थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर श्रेयस, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपके सामने हूँ कि आई केयर प्रोडक्ट के बारे में कुछ हद का मेडिकल जानकारी देने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन से। सबको हमें पता है कि स्त्री का महत्व कितना होता है एक सोसाइटी में। बेसिकली एक घर बनाने में स्त्री का कितना महत्व रहता है, उसी तरह एक शहर बनाने में या तो एक नगर बनाने में या तो पूरा विश्व को बनाने में स्त्री का महत्वपूर्ण एक अंग रहता है। जब हम देखते हैं वेदास का काल में, एक 5000 ईयर्स पुराने जब वेदों में क्या लिखा है, स्त्री का महत्व इतना किया है कि वो बोला है अपत्यम स्त्री ही मूलम अपत्यानाम स्त्री ही रक्षति रक्षितः। उसका मतलब ये है कि अपत्य अपत्य बोले तो नया जन्म या नया न्यू बिगिनिंग या न्यू लाइफ, उसका मूल ही स्त्री है। और अगर हम स्त्री का रक्षण करते हैं तो स्त्री हमको रक्षित करता है। इट इज लाइक ये मनुस्मृति में लिखा गया हुआ एक श्लोक है, स्त्री ही मूलम अपत्यानाम स्त्री ही रक्षति रक्षितः। वैसे हम देखें तो एक कोटेशन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, जो शक्ति का सिंबल थे, जो एक औरत, एक स्त्री बन के पूरा राष्ट्र को उन्होंने लीड किए थे। तो उन्होंने एक कोट बताए थे कि लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इन इंडिया द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इज अ वुमेन, द गॉडेस शक्ति। तो उसका मतलब स्त्री को इतना महत्व दिया है कि भारत देश में कि हम स्त्री को पूजते हैं और स्त्री को शक्ति का रूप मानते हैं। पर नेक्स्ट प्लीज, इसी स्त्री को हम उनका नीड्स को हम बट द स्ट्रांग नीड्स टू कीप हर स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। उसका मतलब उनका स्ट्रेंथ को हम बनाने रखने में हमारा रोल रहता है, क्योंकि एक स्त्री बहुत सारे उनका रोल्स रहता है कि वो एक माँ रहेगी, वो एक बेटी रहेगी, वो एक बहन रहेगी, वो एक पत्नी रहेगी, वो एक ऑफिस में काम करते हुए एक एग्जीक्यूटिव रहेंगे, बहुत सारे टेंशन्स रहेंगे उनको, बहुत सारे रोल्स वो प्ले करते हैं। वैसे जब वो उतना सारे रोल्स प्ले करते हैं, उनका हेल्थ का इंपॉर्टेंस भी हम जानना पड़ेगा। कई बार उनका हेल्थ बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ सकता है कि कुछ डिसऑर्डर्स आए रहेंगे उनको, जैसे कि एक होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जो उनका मासिक स्राव होता है हर महीने का, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या एक बार बहुत ज्यादा हो सकता है, कई बार नहीं आए रहेंगे उनको जो मासिक धर्म या उनका मासिक स्राव जो होता है। तो वो स्पेशली जब वो ज्यादा एक 35 ईयर्स के बाद जब ज्यादा स्ट्रेस वगैरह उनको रहेगा, तब वो और बढ़ेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे स्लाइड्स में कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। और दूसरा होता है इम्पेयर्ड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। प्रीवियस स्लाइड को ही जाएंगे हम। या तो हार्मोनल इश्यू, जो हार्मोन्स के वजह से, देखिए आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि एक स्त्री में उनका मासिक स्राव भी हार्मोन से रिलेटेड रहता है। हार्मोन्स इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर उनका हार्मोनल बैलेंस में रहते हैं तो उनका दिमाग और उनका शरीर दोनों नॉर्मल से काम करेगा। बाई चांस उनका हार्मोन्स में कुछ वेरिएशंस हो जाएगा, तब उनका दिमाग में भी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा। उस स्ट्रेस के कारण उनको कई बॉडी व्याधि आ जाता है उनको, और कई बार वो हार्मोन्स के कारण उनका बॉडीज में डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा दिमाग को छोड़ के, क्योंकि जो स्त्री का हार्मोन्स रहता है वो प्रोड्यूस होता है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड बोल के एक ग्रंथि रहेगा, उस ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स रहता है। तो उस हार्मोन्स के कारण या तो शारीरिक प्रॉब्लम्स, नहीं तो एक मानसिक प्रॉब्लम्स, दोनों आने का चांसेस रहता है। और मोस्ट कॉमन हम जो देख सकते हैं वो है जोड़ों का दर्द, जैसे कि जॉइंट पेन रहेगा। 68% लोग अबाउ 35 ईयर्स, जो रिसर्च ने बताता है कि उनको ये जोड़ों में दर्द होता है। वो क्यों होगा? वो भी हार्मोनली ही है,
क्या हार्मोन होगा उधर? ईस्ट्रोजन बोल के एक हार्मोन रहता है। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल क्या रहता है? जोड़ों या हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में। जब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा कम हो जाएगा बॉडी में या बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो इसके कारण बहुत सारा इफेक्ट्स रहेगा, जैसे कि बोन का स्ट्रेंथ के लिए ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रहेगा। जब ईस्ट्रोजन का वेरिएशन रहेगा, तब बोन का फॉर्मेशन या बोन का डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होके बोन डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका हेल्थ बिगड़ने लगता है। जैसे जब डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बोन्स में, तब उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। तब जोड़ों का दर्द ज्यादा महसूस होता है पेशेंट को। और नेक्स्ट थोड़ा माइनर डिजीजेस क्या होता है वो देखने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म मिल सकता है, पीसीओडी या पीसीओएस मिल सकता है, और नेक्स्ट उनमें डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ये कुछ ऐसा चीजों है, जो ऐसा कंडीशंस है जो वुमेन या स्त्री को बहुत परेशानी करता है। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसा होता है कि एक थायराइड ग्लैंड रहता है जो गले में, उनका थायराइड ग्लैंड, तो उस ग्लैंड, अगेन ये भी एक ग्रंथि है, एक एंडोक्राइन या हार्मोन है, जिस उस हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को बॉडी वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तब हम क्या करना है, आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन हार्मोन सप्लीमेंट देता है। जब हम आर्टिफिशियल हार्मोन देंगे, उसका परिणाम बॉडी में बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि जो भी नेचुरली मिलेगा वो शरीर के लिए बहुत बेनिफिट्स देंगे। जो भी आर्टिफिशियल रहेगा, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो हार्मोन हम जो देते हैं वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक होगा, तो उसके कारण उनको कई उनका दूसरा ऑर्गन्स के ऊपर की उसका परिणाम हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन है, आजकल बहुत सारे औरतों में हम उसको देख सकते हैं। वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी वो डायग्नोज हो जाएंगे, या इनफर्टिलिटी जब उनका प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहते हैं, उस टाइम में भी हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण उनको प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए तो अबॉर्शन का बहुत रिस्क होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। और फिर बाद में जब वो प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन, अबॉर्शन, उसके बाद भी थायराइड हार्मोन को वो कंटिन्यूअसली लेता रहना है लाइफ लॉन्ग के लिए, तो उससे बहुत हानिकारक होता है शरीर में। तो वो एक डिजीज होता है। दूसरा होता है पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल बहुत सारा यंग जनरेशन, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स रहेंगे, जो न्यूली मैरिड रहेंगे, उनमें ये डिजीज हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली देख पाएंगे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा बनाया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनमें उतना पहले जैसे काम करने का क्षमता नहीं रहेगा, या उतना काम के लिए उनका एक्सपोजर नहीं रहेंगे, तो वो लोग बैठे हुए काम करना, कॉलेज जाना, बैठ के लैपटॉप में काम करना, वैसे रह गए। तो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, उनको एक्टिविटीज कुछ नहीं रहेंगे, ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है उनको। उस जमाने में एटलीस्ट एक 100 ईयर्स पहले हम देखें तो पीसीओएस नाम का चीज कुछ है ही नहीं था। ज्यादातर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ही नहीं होते थे, क्योंकि उनका हार्मोन्स बहुत नॉर्मल होते थे, उनको उनके लिए दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स होते थे। पर अभी पीसीओएस ऐसा कॉमन हुआ है कि वो एंडोक्राइन होके, तो पीसीओएस इतना डिस्ट्रेसिंग होगा, इसमें ना कि उनका शरीर में कुछ बदलाव हो जाएगा, उनका मेंटल स्टेट में भी बदलाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका लुक्स, उनका अपीयरेंस में चेंजेस आने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन, तो उसका कन्वर्शन ईस्ट्रोजन में नहीं हो पाएगा। तब क्या होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी में चलता रहता है, उसके कारण उनको फेशियल हेयर आना स्टार्ट होता है। उनका बॉडी में, उनका बदन में, उनका अब्डोमेन में, बैक में, पीठ में, हर जगह उनको अबनॉर्मल या अनवांटेड हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉस्मेटिकली भी वो बहुत डिस्ट्रेसिंग रहेगा, और उस औरत को बाहर जाने के लिए भी मुश्किल होगा, और पिंपल्स आएंगे उनका फेस में, हेयर फॉल होता रहेगा, डैंड्रफ होता रहेगा, उनका हेयर स्ट्रक्चर कम होते रहेगा। तो बहुत सारा फिजिकल अपीयरेंसेस में भी इसका परिणाम होता है पीसीओएस के कारण। नेक्स्ट डायबिटीज होता है। ये डायबिटीज पीसीओएस का सीक्वेली भी है, और एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर भी है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ये भी एक हो जाता है, जो आजकल बहुत सारे में हम डायबिटीज भी डायग्नोस कर रहे हैं।
और होता है स्ट्रेस जो कॉमन है, ऐसे पूरा कंडीशंस में उनका ऑब्वियसली स्ट्रेस भी आ जाएगा, और उस स्ट्रेस के कारण अगेन हॉर्मोन्स है, और डिप्रेशन की उनका कुछ ना कुछ चीज में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, डिप्रेस्ड रहेंगे, बहुत सारा चिंता है, बहुत सारा अनवांटेड टेंशन रहेंगे उनको, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अगेन ओबेसिटी भी हो जाता है उनको, तो मोटापन ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, कमर के पास, या उनका थाइज, वो ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होते रहेगा। फिर हाइपरटेंशन, अगेन ये सब कारण, इन चीजों के कारण उनको हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, और मैं जैसे बोला ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका लक्षण होता है कि जोड़ों में दर्द आना, वो पूरा होते रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन सब डिसऑर्डर्स या इन सब व्याधियों के लिए क्या कारण होगा? तो इन सब के लिए क्या कारण होगा कि स्ट्रेस। तो पहली होता है स्ट्रेस, फिर दूसरा होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो ज्यादा काम नहीं करना है, बैठे रहना है, लैपटॉप में काम चलाना है, घर घर के लिए ऑर्डर करना है, फूड को भी खाना पकाने में भी मुश्किल होगा उनको कि कुछ तो ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन, सब कुछ अभी ऑनलाइन हुआ है, तो लाइफस्टाइल भी ऑनलाइन हुआ है, और उनको मेडिसिन भी ऑनलाइन चाहिए होगा सब कुछ, और ये होगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो उनका डिजीजेस ऑनलाइन तो नहीं आ पाएगा, वो तो बहुत ऑफलाइन ही हो जाएंगे, ताकि उनको लाइफ के लिए डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। फिर होता है उनका इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। सी आइडियली उनका जनरली किसी भी इंसान का खाना जब वो खाता है, उनका डिनर शुड बी ओवर बाय 7 PM, मैक्सिमम 7:30, जो आजकल कोई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना उनका नाइट स्टार्ट होता है 9 o'clock के बाद, तो उनका डिनर स्टार्ट होगा 1 बजे या 12 बजे, और उनका नींद हो जाएगा अराउंड 2 बजे को, उनको साउंड स्लीप स्टार्ट होता है। ये सब कारण होता है कि उनका लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के लिए, और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ही वुमेन को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो उनका खाना बनाए रखे रहेंगे, पर वो वेट करते रहता है उनका हस्बैंड का या तो उनका चिल्ड्रन का आने के लिए, आने के बाद उनको खाना परोसने का, फिर बाद में वो यूटेंसिल्स या डिशेस को वॉश करके बेड बना के नहीं सोने में ही उनको 1 बज जाएगा, फिर मॉर्निंग एडिक्वेट स्लीप भी नहीं रहेंगे, तो ये पूरा मिलके टुगेदर वो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस कंडीशंस वो हम उनको कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं? आर दीज हेल्थ कंडीशंस इजीली क्योरेबल? तो हाँ, तो कैसे क्योर कर सकते हैं हम? पहले होना है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा उनको फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको ज्यादा इसमें परिणाम, उनको बेनिफिट हो जाएगा। फिर होता है मेडिटेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उनको ध्यान, योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा करना है, और सफिशिएंट स्लीप, ज्यादा उनको एटलीस्ट साउंड स्लीप चाहिए, मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप, उसमें 6 hours ऑफ साउंड स्लीप रहना है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड डाइट जो वो खाना रहता है वो रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड कैल्शियम होना है। तो ये 4 करने में वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, एडिक्वेट स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, और ये डाइट। आजकल ज्यादातर डाइट में भी प्रॉब्लम हुआ है कि सब कुछ पैक्ड आ रहा है, पैक्ड डाइट मिल रहा है, बहुत सारा प्रेजर्वेटिव्स रहता है उसमें, और डाइट जो वो खाता है वो 1 दिन के लिए पका है तो 3 दिन उसको रेफ्रिजरेटर में रख के फिर वही खाना खाना है, उसमें प्रोटीन्स भी नहीं, आयरन भी नहीं, कैल्शियम भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि एवरीथिंग वुड हैव गॉन। तो ऐसा हम उनको बोलना है कि रोज नया, ताजा, फ्रेश, ऑर्गेनिक खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको। अगर ये पूरा मिल रहा है तो इट इज अल्टीमेटली वेरी गुड उनको। उस जमाने में जब कुछ था तब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था, तो आजकल ये पूरा मिलना बहुत मुश्किल है। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हम बोले तो आजकल शायद हम वी डोंट फाइंड वेल, कुआं कहाँ पे भी नहीं मिलता है जहाँ पे वो लोग जाके पानी लेके आके उनको थोड़ा एक्सरसाइज मिले। आजकल जिम्स है, और जिम में भी हाफ एन आवर एक्सरसाइज करते हैं। इट इज लाइक कांस्टेंट नहीं रहेगा फिजिकल एक्टिविटी, फिर आके सोना है, खाना है, देन अगेन वो वही साइकिल में आ जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और नींद, प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चीजों में देर इज अ नीड फॉर सप्लीमेंट, कि हम उनको और आसान करने के लिए कुछ तो सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि वुमेन प्ले द रोल ऑफ मदर,
वाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, तो उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ईच स्टेज उनके लाइफ में। तो ईच स्टेज में के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट रहना चाहिए। तो ऐसे प्लान करके ऐसे में ये आई केयर बोल के एक प्रोडक्ट आया है, जिसमें हर जो उनको बॉडी के लिए कंड्यूसिव रहेगा वो पूरा ऑर्गेनिकली, स्पेशली नेचुरली उनको मिलेगा, क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल जो वो ले रहे हैं वो बॉडी के लिए टॉक्सिक रहेगा। जो नेचुरल रहेगा, जो आयुर्वेद का बेस से आया रहेगा, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं रहेगा उस बीइंग के लिए या ह्यूमन के लिए। तो वैसे देखा तो ये वुमेन के लिए स्पेशली एक हेल्थ सप्लीमेंट है, दैट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट born from the womb of Indus Viva, that is eye care. तो इस आई केयर में क्या है वो देख लेंगे। सो आई केयर, it has mainly 4 products which is 100% natural, safe for women above the age of 35 years। तो उसमें 4 ऐसा प्रमुख द्रव्य है जो उसका रोल देता है दूसरे ड्रग्स के साथ। वो 4 होता है, एक तो है हल्दी या कर्क्यूमिन या हरिद्रा बोलेंगे हम आयुर्वेद में। दूसरा है शल्लकी, या आयुर्वेद में शल्लकी बोलते हैं, उसको बॉस्वेलिया बोलते हैं। और थर्ड है शतावरी या एस्परागस, एंड फोर्थ प्रोडक्ट है उसमें तगरा या वेलेरियन रूट्स। तो द गुडनेस ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज कर्क्यूमिन, बॉस्वेलिया, एस्परागस एंड वेलेरियन रूट्स। तो हमें सबको पता है कि कर्क्यूमिन या हल्दी का क्या महत्व है। स्पेशली रिसेंट टाइम्स में, कोविड टाइम्स में हम देखा है कि हल्दी के बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स आए हैं कि गोल्डन मिल्क के बारे में, जो हल्दी का दूध हम देते हैं। और कई बार ये प्रैक्टिस भी होता है कि कुछ भी चोट लगता है तब हल्दी का दूध देना, क्योंकि उनको ये है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो व्याधि क्षमत्व को बढ़ाएगा बॉडी का। तो कर्क्यूमिन इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून बूस्टर। तो वुमेन का हेल्थ में अगर हम उनका इम्यूनिटी को ही हम टारगेट किया है, तो उनका जब इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो इन्फेक्शंस कम होंगे, उनको बाहर का इन्फेक्शंस उनको ज्यादातर कम होगा आने में व्हेन कंपेयर टू अदर्स। तो कर्क्यूमिन ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको इम्यून बूस्ट करेगा। और बॉस्वेलिया जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी रहता है, बॉस्वेलिया ये शल्लकी, इसका एक निर्यासा आएगा, जो निर्यासा है रेसिन, तो उससे बनाया रहता है। तो उस निर्यासा में ऐसा है कि वो बोन्स को स्ट्रेंथ करता है, जो बोन्स को ईस्ट्रोजन का जो डिप्लीशन रहता है उसको सप्लीमेंट करेगा नेचुरली। और बोन्स को जब स्ट्रेंथ होता है तो बोन जोड़ों का दर्द कम होना स्टार्ट होगा, कि जॉइंट एक्स, बॉडी एक्स, वो पूरा कम होने के लिए शल्लकी एक एक्सीलेंट ड्रग है। तो वो एक एनाल्जेसिक जैसे एक हम जब भी कुछ दर्द होता है तब एनाल्जेसिया लेता है, वैसा आयुर्वेद का एनाल्जेसिया है शल्लकी। तो शल्लकी वो मैनेज करेगा। और तीसरा है शतावरी या एस्परागस, वो मैनेज ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का। देखिए एक स्त्री का मेन वो स्त्रीत्व आता ही एक मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी चेंज हो जाता है वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होगा, क्योंकि उनको मदर बनने का क्षमता भी डिपेंडेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप ठीक कर दिए तो उनका पूरा हेल्थ ठीक हो जाता है। और शतावरी ऐसा ड्रग है जो टारगेट ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो उनके गर्भाशय। तो उनका गर्भाशय में जो फाइटो ईस्ट्रोजन रहता है, तो नेचुरल ईस्ट्रोजन है, जो टॉक्सिक नहीं है, जो केमिकल नहीं है। तो नेचर ने, कुदरत इतना अच्छा ड्रग दिया है कि शतावरी नाम का, कि वो डायरेक्ट स्त्री का हेल्थ, स्पेशली स्त्री का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसका महत्व रहेगा। तो वो भी इस आई केयर प्रोडक्ट में है। और वेलेरियन रूट्स या तगरा, विच बैलेंसेस स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। जब सब कुछ उनका शारीरिक ठीक रहेगा, उनका मानसिक स्थिति पे भी हम ध्यान देना पड़ेगा। उनका मानसिक स्थिति को बनाए रखने में या ठीक रखने में ये तगरा का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या करता है, द टोटल आइडिया इस आई केयर प्रोडक्ट का क्या है, टू बैलेंस द हॉर्मोन्स, वो रिड्यूसेस द पीएमएस इफेक्ट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल में रहता है। जब ये पूरा हुआ रहता है तो वुमेन का शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ दोनों संतुलित में रहता है, और उनको उनका स्ट्रेंथ और भी बढ़ के हम सोसाइटी के लिए एक अच्छा गिफ्ट हम दे सकता है। तो ऑल्सो इसमें
ये आई केयर प्रोडक्ट बोन्स को बिल्ड करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इंसोम्निया जिनको नींद नहीं आता है उनको अच्छे से नींद देने में भी वो फायदा है इसमें, और उनका ओवरऑल एनर्जी, उनको एनर्जी को बनाए रखने में ये आई केयर प्रोडक्ट इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। तो ये बताते हुए आई विल फिनिश माय प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।